हेलो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में सामाजिक मूल्य और उसके प्रकारों का अध्ययन किया था। अब हम उसी के आगे सामाजिक मूल्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक मूल्यों की सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब होता है कि जो भी सामाजिक मूल्य किसी भी समाज के अंदर पाए जाते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक, दो या 10 या 100 व्यक्तियों के लिए नहीं होते, बल्कि वो पूरे समाज के द्वारा निर्मित होते हैं और समाज के सभी लोगों के लिए एक समान होते हैं। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं सड़क पर किसी भी व्हीकल में चल रहा हूँ, तो सड़क पर अगर कोई नियम है, मान लीजिए रेड लाइट हो जाती है, तो जितने भी लोग हम किसी भी व्हीकल पर हों, कहीं भी जा रहे हों, तो रेड लाइट होते ही हम सब रुक जाते हैं, क्योंकि वो नियम जो सड़क के यातायात द्वारा बनाया गया है वो केवल मेरे लिए या 2 4 10 व्यक्तियों के लिए नहीं है। वो किसी भी प्रकार जो व्यक्ति वहाँ व्हीकल पर चल रहा है वो सबके लिए एक समान है। इसी तरह जितने भी सोशल वैल्यूज़ होती हैं उनके पीछे सामूहिकता जुड़ी होती है कि वो संपूर्ण समाज के लोगों के लिए एक समान रूप से पाए जाते हैं। दूसरा, सामाजिक मानक अर्थात सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक होते हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य आदि को उचित या अनुचित या अच्छा या बुरा ठहराया जा सकता है। ये उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड के रूप में पाए जाते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक मानक का मतलब है सोशल स्टैंडर्ड, कि जितने भी कोई भी हम कार्य करते हैं, आज मान लीजिए मैं अगर देखता हूँ कि सड़क पर लाल बत्ती है तो मैं खुद अंदर से जानता हूँ कि मुझे नियम का पालन करना होगा, मुझे कितनी भी देर हो रही हो पर मुझे रुकना होगा, क्योंकि मुझे सामाजिक मूल्य ज्ञान कराते हैं कि मैं अगर नियम तोड़ता हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, और अगर मैं नियम का पालन करके चुपचाप वहीं खड़ा हूँ तो मैं उससे सही तरीके का पालन कर रहा हूँ। तो सामाजिक मूल्य जो हैं वो सामाजिक मानक होते हैं जो व्यक्तियों को उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं। तीसरा, भावात्मकता। भावात्मकता का मतलब है कि सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं, अर्थात इन मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। व्यक्तिगत हितों को त्याग कर भी लोग इनकी मूल्यों की रक्षा करते हैं। जैसे आज हम मान लीजिए पिक्चर हॉल में कोई पिक्चर देखने जाते हैं और मान लीजिए वहाँ पर कोई भी देशभक्ति का गाना आता है, तो सारे लोग उस देशभक्ति के गाने के ऊपर झूमने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, क्योंकि अगर हम भारत में रहते हैं और हम अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप पलकर यहीं पर बड़े हुए हैं, तो हम अपने देश के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से हमें भारतीय संस्कृति के द्वारा सिखाया जाता है कि हम हमारे अंदर देश प्रेम की भावना किस प्रकार भरी जाती है। हम फिर उस भावना के अनुरूप अपने देश के अंदर यहाँ के नियमों का पालन करते हैं, और व्यक्ति जिस देश में भी रहता है वो अपने समाज के मूल्यों की रक्षा करता है और उनके साथ इतना घुल मिल जाता है कि वो भावात्मकता के रूप में उनसे पूरा जीवन आजीवन उनसे जुड़ा रहता है। चौथा, एक मतता। सामाजिक मूल्यों के विषय में सभी लोगों में एक मतता पाई जाती है, अर्थात वो सभी लोगों द्वारा एक समान रूप से मान्य होते हैं और स्वीकृत होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन मूल्यों की अनुपालना नहीं करता तो समूह द्वारा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। जैसे आज हम जिस समाज में रहते हैं, बचपन से जो हमको सिखाया जाता है कि घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसका कैसे आदर सत्कार करना है, अपने माता पिता की कैसे सेवा करनी है, अपने गुरुजनों का कैसे आदर सम्मान करना है, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर अपनी संस्कृति के आधार पर सिखाई जाती हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति नियमों को तोड़ता है तो समाज के सभी लोग उसे उस नियम तोड़ने का दंड दे सकते हैं, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि जो नियम समाज की सबकी भलाई के लिए एक समान रूप से बना है तो मैं अकेला उस नियम को नहीं तोड़ सकता। तो सामाजिक मूल्यों के प्रति लोगों में एक मतता देखने को मिलती है। पांचवा, गतिशीलता। कि सामाजिक मूल्यों में गतिशीलता पाई जाती है। समय और परिस्थिति के अनुरूप इनमें परिवर्तन नजर आता है। जब जब समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं तब तक हमारी सोशल वैल्यूज बदल जाती हैं। जैसे आज मैं कहूँ कि पिछले ज़माने में हम संयुक्त परिवारों में रहते थे, एकल परिवार नहीं पाए जाते थे, लेकिन आज व्यक्ति अपनी नौकरी के कारण अपने घर परिवार को छोड़कर दूर दूर जाकर रहने लगे हैं। अब संयुक्त परिवारों में विघटन नजर आने लगा है। ऐसा नहीं है कि आज हम अपने माता पिता या बड़ों बुजुर्गों के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन हमारी परिस्थितियां बदल गई,
हमारे अपने नियम बदल गए, वैल्यूज़ बदल गई। इस अनुरूप हमें जहाँ जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता है, हमें मजबूरन उन नए नए नियमों के आधार पर अपना जीवन जीना पड़ता है। तो इस प्रकार सामाजिक मूल्यों में गतिशीलता पाई जाती है। छठा, सामाजिक सांस्कृतिक आधार। मूल्यों की विशेषता यह है कि सामाजिक मूल्यों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। प्रत्येक समाज के अंदर मूल्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे मैं कहूँ कि आज भारतीय मूल्य और पश्चिमी मूल्यों में बहुत अंतर नजर आता है। जैसे भारत में विवाह को जन्म जन्मांतरों का बंधन माना गया है कि एक व्यक्ति किसी भी स्त्री से विवाह करता है तो वो आजीवन उसके साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। लेकिन विदेशी कल्चर या पश्चिमी समाज की संस्कृति में अगर हम देखें तो वहाँ एक ही दिन में तलाक कई बार देखने को मिल जाता है। वहाँ उसे जन्म जन्मांतरों का बंधन नहीं माना जाता। तो इस प्रकार हर समाज की अपनी कुछ अलग सामाजिक सांस्कृतिक आधार होते हैं जो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और व्यक्ति उसी के अनुरूप अपना जीवन गुजारता है। नेक्स्ट है बोधात्मक तत्व, अर्थात मूल्य की विशेषता ये है कि इनके अंदर एक बोधात्मक तत्व पाया जाता है। ये मूल्य आदर्श नियमों से अधिकांशतः संबंधित होते हैं। कभी कभी तो मूल्यों और आदर्शों में हम इनमें अंतर ही नहीं कर सकते कि क्या उचित है और क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आर के मुखर्जी ये मानता है कि जब कोई भी मूल्य हमें एक अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं, तो हमें हर चीज़ को ध्यान में रखकर ही अपने सामाजिक मूल्यों का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता, अर्थात ऐसा कोई मनुष्य का समाज नहीं है जहाँ सोशल वैल्यूज़ नहीं पाई जाती हो। हर समाज में अपनी संस्कृति के अनुरूप अलग अलग प्रकार के सामाजिक मूल्य पाए जाते हैं जो उस समाज के लोगों को उस समाज के नियमों के तहत व्यवहार करने पर बाध्य करते हैं। और हर व्यक्ति जिस समाज में भी रहता है वो अपनी सामाजिक संस्कृति के मूल्यों का पालन करता है और आजीवन उस समाज की संस्कृति से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट लास्ट, सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक। सामाजिक मूल्यों की एक विशेषता ये है कि ये समाज के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक हैं। अर्थात मूल्य ही हमारे समाज में एकरूपता, एकमतता और संगठन लाते हैं। यदि किसी समाज में कोई मूल्य न हो तो वो समाज निरंकुश हो जाएगा। इसलिए ऐसा हर समाज में व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों का पालन करना पड़ता है। ये थे आपके कुछ सामाजिक मूल्य की विशेषताएं क्या हैं। थैंक यू।